वो छोटा कर दिया गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आप दोनों हजरात। नाज़रीन बराह रास्त ले चलते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से। MPA साहिबान मौजूद हैं। कल हमारा जो इजलास हुआ और आज जो हमारा नंबर है वो अल्हम्दुलिल्लाह 188 के ऊपर है। इनमें मैं वो जो मोमना वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188 और कल 21 बिल पास करके पंजाब असम्बली ने साबित कर दिया कि अददी अक्सरियत किसके पास है। उसके बाद ये जो कल बिल पास हुए हैं ये चीफ मिनिस्टर परवेज़ इलाही साहब के ऊपर एक एतमाद का ही इजहार है। लेकिन मैं यहाँ आपके पास जो पेश हुआ हूँ, देखिए नए आर्मी चीफ जो उनके आने के बाद जो तवक्को है और जो गुफ्तगू हुई है वो यही है कि वो एपॉलिटिकल है और पाकिस्तान में इदारे किसी एक पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो MPA साहिबान हैं मुजफ्फरगढ़ के, उन्होंने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के सामने ये बात रखी है कि किस तरह अननोन नंबर से उन्हें कॉलें आई। पहले उन्हें जो है वो रिश्वत की ऑफ़र की गई और नियाज़ साहब हमारे खड़े हैं MPA। पिछले इलेक्शन में नियाज़ साहब ने बताया कि 5 MPAs के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपया ऑफ़र किया गया। नियाज़ साहब किसने ऑफ़र किया? PDM की तरफ से 1 अरब 20 करोड़ रुपया 5 MPAs के लिए ऑफ़र किया गया। इसी तरीके से जो मौजूदा मेंबरान हैं उनको ऑफ़र्स की गई और लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमारे तमाम MPAs ने इन एफ़र्ट्स को मुस्तरद किया और वो ना कॉलों की धमकियों में आए हैं ना रुपयों की धमकियों में आए हैं। लेकिन हमारी नज़र में हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की तहकीकात होना ज़रूरी है। आज इमरान खान मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो JIT जिसने रिपोर्ट जमा करवाई इमरान खान के ऊपर हमले की, उसको भी तकसीम करने की कोशिश की गई और कहा जा रहा है कि उनको भी थ्रेट्स आए और लोग मिले और उन्होंने कहा कि आप ये तहकीकात इस तरह नहीं करेंगे, इस तरह करेंगे। ये सारे मामलात बड़े तशवीशनाक हैं और हम आर्मी चीफ से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इन मामलात की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएं और ये जो इदारे का न्यूट्रलिटी है कि वो पॉलिटिकल मामलात में न्यूट्रल है, उसको इंश्योर किया जाए। और हमें नहीं पता कि ये इल्ज़ामात जो लग रहे हैं, जो मुसलसल लग रहे हैं, लेकिन इसकी सदाकत के लिए बड़ा अहम है कि इसके ऊपर एक मुकम्मल इंक्वायरी जो है वो हो और एक रिपोर्ट जो है वो इस सिलसिले में वो मंगवाएं। हमने वाज़े किया है पहले भी, हमने इदारों के साथ झगड़ों में नहीं पड़ना चाहते। हम इदारों के साथ वर्किंग रिलेशनशिप बना के चलना चाहते हैं। हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ जो इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी जमात है, इमरान खान वाहिद वफाकी लीडर है। चागी से लेके खैबर के पहाड़ों तक और कराची से लेके लाहौर और पेशावर तक और कोयटा से मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान तक एक ही शख्स है जिसकी आवाज़ सुनी जाती है, जो पाकिस्तान की यकजहती की अलामत है, वो इमरान खान है। वो पाकिस्तान का एसेट है और ये जो माइनस इमरान खान या इस सिलसिले में जो भी बात कर रहे हैं वो असल में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की बातें कर रहे हैं। इमरान खान के बग़ैर पाकिस्तान की सियासत का कोई मुस्तक़बिल नहीं है। इसका मतलब है कि मुल्क में अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए अगर इमरान खान को माइनस करना है। इसके साथ साथ मैं इलेक्शन कमीशन का जो आज का फ़ैसला है, इतने बोने इतने छोटे लोग इलेक्शन कमीशन में बिठा दिए गए हैं कि जिनका ना कानून से कोई राब्ता है, ना उनको कानून का कोई इल्म है,
ना उनको एडमिनिस्ट्रेशन का कोई इल्म है। जो बेड़ा इलेक्शन कमीशन ने गर्क किया है कि जो एक ही काम है उनका कि वो इलेक्शन करवाना, वो इलेक्शन करवाने के अलावा हर काम करने को तैयार है। जब भी आप उनसे पूछें वो कहते हैं हम तैयार नहीं हैं। तो भाई अगर आप तैयार नहीं हैं तो आप घर पे तशरीफ़ ले जाए, फिर इस्तीफ़ा दें और कोई और काम करें। और इलेक्शन कमिश्नर ने अपने मेंबरान के ज़रिए आज जो वारंट जारी करवाया उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हम तौहीन अदालत में जा रहे हैं इलेक्शन कमिश्नर मेंबरान के ख़िलाफ़ जिन्होंने आज का ये वारंट जो है वो जारी किया। और इंशाअल्लाह ताला इन सब को तौहीन अदालत में भी सज़ा होगी और फिर अवाम की अदालत में भी सज़ा होगी। देखिए, सरकारी मुलाजमों ने सारी उम्र नहीं रहना होता, रिटायर होना होता है। फिर आपने बाद में आके इसी सोसाइटी में, ये सोसाइटी आपको मुस्तरद करेगी, जैसे कि हर 2 नंबर आदमी को मुस्तरद करती है, आपको भी मुस्तरद करेगी। लिहाजा आप अपने ऐसी लेगेसी ना छोड़ें कि फिर आप उसके मुताबिक जो है आप आगे चल ना सकें। आइन के मुताबिक चलें, कानून के मुताबिक चलें। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो अननोन कॉल्स की बात है और पीडीएम की तरफ से जो धमकियों की बात है, इन दोनों की अलग-अलग इंक्वायरी होना बहुत ज़रूरी है। हमारा नंबर इंशाल्लाह पूरा है। हम अगले कल का फ़ैसला देख लें अदालत का, उसके बाद हम अपना लाएअमल का कल ऐलान कर देंगे। परवेज़ इलाही साहब के साथ मेंबरान की अक्सरियत 188 मेंबरान की अक्सरियत जो है वो हासिल है और इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम असम्बलियाँ तहलील करके पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हम आगे बढ़ना चाहते हैं। थैंक यू। अच्छा फहद भाई ये बताएं, एक तो काफ लीग के साथ आपकी कहानी है, सीट एडजस्टमेंट के मामले पर बात चली थी, काफ लीग की जानब से 20 से ज़ायद शिस्तें मांगी गई सूबाई और वफाकी कोई 15 के करीब मांगी गई। उस पर बताएं कि कहाँ तक वो बात हमारी अभी चल रही है। और दूसरा जो आपके खिलाफ भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई, इस पर ज़रा बता। मैंने आपको बता दिया वारंट गिरफ्तारी का, वो तो हम अदालत में जा रहे हैं। काफ लीग ने कोई 20 सीटें नहीं मांगी हैं, हम हल्का टोलका चल रहे हैं और अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आगे चलते हैं। फवाद साहब ये बताएं कि ये जो गोलियाँ चल रही हैं कि पीटीआई के पास बंदे पूरे नहीं हैं, आप लोग बंदे पूरे होने का दावा करते हैं, तो आप उस तरह का पार्लियामेंटी पार्टी का इजलास बुला के स्ट्रेंथ क्यों नहीं शो करते? नहीं, देखिए बात यह है कि बंदे पूरे होने का दावा नहीं करते। हमने कल दिखा दिया, कल जो 21 बिल पास हुए, अगर नून लीग के पास अक्सरियत होती तो वो बिल पास ना हो। हमने तो शो कर दिया है। बाकी हम कल अदालत का फैसले का इंतजार करें, उसके बाद जरदारी साहब कल फिर लाहौर आ रहे हैं और फिर एक बार जरदारी साहब जो दुकान लुट गई है वो सामान इकट्ठा करने साहब कितनी सीटें दे रहे हैं पंजाब असेंबली में काफ लीग को? ये चल रहा है अभी सिलसिला उसका।